भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके पर एक तरफ से बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ साझा बयान में अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताया। भारत की ओर से ये पाकिस्तान को पीओके को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश है कि उसने भारत के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत की जमीनी सीमा अफगानिस्तान से जहां मिलती है उस पर अभी पीओके के जरिए पाकिस्तान में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अब भारत और अफगानिस्तान की जमीन सीमा मात्र 106 किलोमीटर लंबी है। ये वाखान कॉरिडोर का इलाका है जो कि सामरिक तौर पर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से चीन की इस पर हमेशा से नजरें गड़ी रहती हैं। लेकिन अब ये कॉरिडोर भारत के जिस क्षेत्र से जुड़ा है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे यानी कि पीओके में है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताना पीओके की स्थिति पर पाकिस्तान की आंखें खोलने की एक कोशिश मानी जा रही है। अब लगातार चीन और पाकिस्तान को एक साथ एक बेहद बड़ा झटका लगा है। अब पाकिस्तान की आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके से इस बॉर्डर को लेकर तनाव बढ़ता हुआ नजर आया था और ये जो मुलाकातें अब तालिबान के जो तमाम अफसर आए हैं और भारत के बीच में देखने को मिल रही है, इससे तिलमिलाहट पाकिस्तान में साफ देखी गई। पीओके को लेकर एक तरीके से पाकिस्तान को ये सीधा अल्टीमेटम रहा है। अब किस तरीके का ये अल्टीमेटम रहा, क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, क्या कुछ इस पूरी मुलाकात में हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान की तिलमिलाहट इसको लेकर बढ़ गई है, आइए ये तमाम जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। क्या है वो अल्टीमेटम, क्या कुछ मुलाकातों में हुआ, ये आपको बताते हैं। पीओके पर जयशंकर का एक बेहद तगड़ा बयान सामने आया। क्या है वो बयान, ये भी आपको बताएंगे। भारत की ओर से पीओके पर यह कड़ा संदेश, एक बेहद बड़े संदेश के तहत यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है और भारत की जमीनी सीमा अफगानिस्तान से जहां मिलती है उस पर यह पाकिस्तान का कब्जा है। अब जयशंकर ने अफगानिस्तान को निकटस्थ पड़ोसी बताया है जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत और अफगानिस्तान सीमा पार आतंकवाद से परेशान है और जयशंकर का जो बयान है अब उससे कहीं ज्यादा तिलमिलाहट पाकिस्तान की बढ़ गई, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को और भी मिर्चें लगने वाली है। क्योंकि अब निकटस्थ पड़ोसी जब बताया है तो कूटनीति के तहत भी तमाम काम किए जाएंगे। भारत और अफगानिस्तान की जमीनी सीमा मात्र 106 किलोमीटर लंबी है। वाखान कॉरिडोर का इलाका सामरिक तौर पर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वाखान कॉरिडोर पर हमेशा से ही चीन की नजरें गड़ी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीन के लिए भी कहीं ना कहीं तिलमिलाहट वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली है। ये बेहद तगड़ा बयान और आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी और संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये जो पूरी मुलाकात देखने को मिल रही है तालिबान के ऑफिसर्स के बीच में, भारत के बीच में, इससे खासा तिलमिलाहट पाकिस्तान में भी देखी गई और इसी का नतीजा रहा कि पाकिस्तान ने वो हमले बोलना शुरू कर दिया था। क्योंकि अभी तो कूटनीति को लेकर बात होनी शुरू ही हुई थी कि पाकिस्तान में देखिए खलबली किस कदर मच चली है। बिल्कुल सही कहा है आपने अर्षा जी कि पाकिस्तान में एक खास तरह की तिलमिलाहट है, क्योंकि उनके जो अंतरिम जो विदेश मंत्री थे वो भारत थे, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल तक जाकर हमले किए हैं। और वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अमेरिका के उकसावे पर ऐसा किया गया है, क्योंकि जो बगराम एयरपोर्ट है वहां पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। तो यह तो सही है कि पाकिस्तान में तिलमिलाहट है, पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि वाखान कॉरिडोर के जरिए भारत अफगानिस्तान का निकटतम पड़ोसी है। वह बात अलग है कि उस पूरे ही एरिया पर जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और बिना भारत की सहमति लिए वहां पे महत्वपूर्ण सीपेक कॉरिडोर भी चल रहा है। और ये तब जबकि जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है, वहां के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वहां पे आंदोलन हो रहे हैं, वहां पे अजीब तरीके की हालात हैं और वो लोग पाकिस्तान की जो पंजाबी बहल सरकार और वहां के जो हुक्मरान हैं वहां से कोई साबका नहीं रखते हैं। तो भारत जो कुछ भी कर रहा है वो जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान के अधिकृत हैं उसके लोगों के लिए कर रहा है और उनके हित में कर रहा है। अगर ये वाखान कॉरिडोर के जरिए भारत की कनेक्टिविटी अगले आने वाले 1 या 2 दशक बाद अगर बन जाती है तो इससे भारत को काफी लंबा फायदा होने वाला है। और दरअसल भारत की जो पहुंच है वो मध्य एशिया तक हो जाएगी अफगानिस्तान के जरिए। तो पाकिस्तान में यही तिलमिलाहट है और उससे खासकर जो अमेरिकी खेमा है
वह भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगी। पर एक जो महत्वपूर्ण बात मैं वो कहना चाहता हूँ, वह सर्वज्ञ शारदा पीठ को लेकर है। जो भारत की भारत अधिकृत कश्मीर से सॉरी, जो भारत का कश्मीर है, वहां से अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाएं तो 10 किलोमीटर अंदर की तरफ सर्वज्ञ शारदा पीठ है, और वो हिंदू आस्था का भी काफी महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि उन सब चीजों को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, पर अभी यह जो चीजें हैं वो अभी गुप्त रूप में ही है। देखते हैं कि आगे जो डिप्लोमेसी है वो किस प्रकार से टर्न लेती बिल्कुल है। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, यहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान को अब निकटतम पड़ोसी कहा है। क्या इसे समझा जाए, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए हर्षा जी, जैसा कि तेजावत साहब ने बोला है कि जो है, अगर हम देखें अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, लेकिन वो बॉर्डर हमारा जो 106 किलोमीटर का आपने जिक्र किया जिस चीज का, वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बीच में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, और वो जब तक हम पीओके को नहीं लेंगे हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं होगा। तो ये जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये एक मैसेज दिया है अफगानिस्तान को भी और पाकिस्तान को भी कि जिस दिन हम इसको पीओके को ले लेंगे वापस, उस समय हम आपके पड़ोसी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इसको जो है कॉन्टिग्यूअस, या जो आप बोल रहे हिंदी में निकटस्थ जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर को बताया है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें देखिए फायदा भारत को और अफगानिस्तान को क्या है। अफगानिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी अफगानिस्तान में भारत से सामान जाता है, जो कि अफगानिस्तान हमारे से बहुत चीजें लेता है, वो वाघा बॉर्डर से होके पाकिस्तान से होता अफगानिस्तान जाता है। अगर ये हम पीओजे के हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिल जाएगा, और सारा सामान हमारा जो है अफगानिस्तान में आसानी से जा सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान वालों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। नंबर दूसरा, भारत को क्या है कि भारत, जैसे तेजावत साहब ने कहा, अगर ये हमारे पास हम जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लग जाता है तो जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाहे इसमें तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जितनी और दो हैं, ये जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा जो है आयात और निर्यात बहुत कम है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास अगर आप देखेंगे गैस रिजर्व्स है, ऑयल है, मिनरल्स हैं, यहाँ तक कि जो क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं, जो रेयर मिनरल बोलते हैं, वो भी उनके पास हैं। तो अगर ये हमको बॉर्डर हमारा मिल जाता है तो हमारे को कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अच्छी हो जाएगी, और हम जो है इसी के रास्ते से ईरान से जो ऑयल पाइपलाइन आनी थी, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान की वजह से वो ऑयल पाइपलाइन पूरी नहीं हो सकी। अगर ये एक बॉर्डर हमारे साथ मिल जाता है तो ईरान से हमारी ऑयल पाइपलाइन भी सीधी आ जाएगी। तो ये जो, और उसके बाद जो वखान कॉरिडोर का आपने जिक्र किया है, वो एक जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी रास्ते से जो है वो रास्ता जो है चीन को जाता है। तो ये हमारे हक में रहेगा कि अगर हम इस पीओजे के को कब्जा कर लेते हैं और फिर हम वखान कॉरिडोर के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम चाइना के ऊपर भी नजर रख सकते। जियोपॉलिटिकली भारत के बहुत हित में है कि पीओजे के को हम अपना वापस ले लें और अफगानिस्तान के एक अच्छे नेबर बन जाए। तो हम जो है फिर पाकिस्तान जो ये हरकत हमारे साथ करता रहता है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ करे, क्या पाकिस्तान के भारत के ऊपर करे, उसके ऊपर भी हम कड़ी नजर रख सकते हैं, और चाइना के ऊपर भी कड़ी नजर रख सकते हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि चीन की नजरें हमेशा से क्षेत्र पर रहती हैं, तो क्या लगता है चीन का क्या रुख अरविंद जी रह सकता है? चीन का रुख तो जाहिर है, क्योंकि अभी तक की जो स्थितियां हैं वो चीन हमें कॉम्पिटिटर मानता है, और अमेरिका का दोस्त होने के नाते उस पूरी लड़ाई का हिस्सा मानता है। और उसमें ये चीन ये देखता है कि जो भारत है वो चीन के खिलाफ है। पर इसमें एक नई चीज भी है जो आमतौर पे भारत की जिसकी चर्चा नहीं होती है, और इसका कारण ये है कि ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया या जो वेस्टर्न एकेडमिया है उसका इन्फ्लुएंस रहता है इंडियन डिप्लोमेसी पे, क्योंकि हम चाइनीज और रशियन और बाकी
तमाम भाषाओं को इतना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं जितना कि अंग्रेजी को। पर यहाँ एक बात है कि भारत टर्सरी सेक्टर में अच्छा है और जो चीन है वह सेकेंडरी सेक्टर में अच्छा है। तो अगर चीन जिन चीजों का उत्पादन करता है उनका मार्केटिंग का काम भारत कर सकता है और उसके अलावा वहां पे सर्विस देने का काम और उन सब जो माल को खपाने का काम भी भारत कर सकता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हालांकि यह दुखद है कि इन सब चीजों पे बात नहीं होती है। भारत को अमेरिका की दोस्ती का खामियाजा भी उठाना पड़ा है। गलवान हुआ, उसका कारण भी ये था कि जो सीमा जो 20 सालों तक शांत रही, बाद में गलवान हुआ, वो अमेरिका की दोस्ती का ही नतीजा है। तो चीन यह देखेगा कि भारत किस खेमे में बैठता है। अगर भारत एससीओ या ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर चीन के साथ एक साझा नीति पर चलता है, तब तो निश्चित रूप से चीन की जो प्रतिक्रिया है वह भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि चीन एक ऐसा देश रहा है जो ज्यादातर लड़ाई के पक्ष में नहीं रहा, और लड़ाइयां अगर हुई भी हैं तो वो बहुत ही सीमित तक हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो चीनी वेपन्स है उनको कभी आजमाया नहीं गया है, तो उसी को आजमाने के लिए वह दूसरे देशों को उकसाता है। तो यह है कि छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं जरूर दी है चीन ने, पर कोई बड़ी लंबी लड़ाई नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं कि आगे आने वाले दशकों में भारत और चीन के संबंध क्या रहता है। पर जो पाक अधिकृत कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा भारत की सहमति के बिना, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, वो चीन को दे दिया गया, तो वह भी ठीक नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काफी उलझी हुई हैं और उसी के बारे में हमें भारत को बात करनी होगी। अगर पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी बिल्कुल भी असंभव सी चीज लग रही है कि कम से कम जो जिसपे भारत का भी हक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां कम से कम हमें एक्सेस तो दे। जब चीन इतना बड़ा जो सीपेक वगैरह कॉरिडोर वगैरह बना सकता है, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारी जो ट्रकें हैं वो भारत के ही इलाके से वहां काबुल की तरफ जा सके, अफगानिस्तान की तरफ जा सके। तो उसके लिए कम से कम एक्सेस तो मिलना चाहिए, और इसी के लिए जो दबाव बनाने की कोशिश है मुझे लगता है कि हमारे रणनीतिज्ञों को करनी चाहिए। तो ये काफी उलझा मामला है और अभी बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं, हमें पता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में चीजें क्या टर्न लेती है। विश्व व्यवस्था भी बहुत तेजी से बदल रही है, तो मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट होने में अभी देर लगेगी। हर शायद बिल्कुल संजीत जी, जिस तरीके से ये मुलाकातें चल रही हैं, इसी बीच मान्यता की बात भी अफगानिस्तान ने कही है तालिबान को, और उसी को लेकर भारत ने तमाम मांगे भी रखी हैं उनके आगे। क्या लगता है ये मान्यता मिल पाएगी? देखिए, मान्यता तो अफगानिस्तान को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि भारत भी जो है हर कदम को फूक फूक के रख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो जो पहले जिसको सपोर्ट करता था वो एकदम जो है हमारे खिलाफ हो जाए। तो इसलिए अभी सिर्फ हमने उनको एम्बेसी के रूप में जो हमारा स्टाफ वहां पे भेजा है, लेकिन अभी भी जो है हमने अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है। लेकिन अभी सिर्फ आज के दिन रशिया ही एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को मान्यता दी है, बाकी किसी ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे संबंध, और मुताकी साहब जो है भारत में एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पे आए हैं बातचीत करने के लिए, और खास तौर पर इसमें जो बातचीत में आप देखें तो सबसे पहले हमको ये फोकस करना चाहिए कि जयशंकर साहब से मिल रहे हैं वो फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे संबंध, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में पाकिस्तान, इसी तरीके से हमको भी अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को घेरना चाहिए, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में भारत, और दोनों बॉर्डर्स को जो है हमको गर्म रखना चाहिए तक पाकिस्तान। खैर, ये मुलाकात के बाद ये बेहद स्ट्रॉन्ग संदेश, हालांकि क्या कुछ मांगे रहेंगी, क्या उनको माना जाता है, ये देखने वाली बात।